सोचिए एक ऐसी नदी के बारे में जो एक पूरी सभ्यता को जन्म देती है, उसे पालती पोसती है और फिर एक दिन बस गायब हो जाती है। आइए आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का सफर तय करते हैं और भारत की खोई हुई नदी सरस्वती की कहानी को फिर से खोजते हैं। हजारों साल पहले की बात है। ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक शानदार शक्तिशाली नदी का जिक्र मिलता है। एक ऐसी नदी जो पहाड़ों से समुद्र तक अपने बहाव में पवित्र थी। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, नहीं, ये तो जीवन थी, एक देवी थी जिसे पूजा जाता था। तो फिर आज जब हम नक्शा देखते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है, आखिर ये इतनी शक्तिशाली नदी अब है कहाँ? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल नदी बस हवा में गायब हो जाए? इस सवाल का जवाब, और ये हैरान करने वाली बात है, पानी में नहीं मिलता, बल्कि वो मिलता है आज के भारत के सूखे, धूल भरे मैदानों में। तो देखिए, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की तो उनके सामने एक बहुत बड़ी पहेलियां खड़ी हुई। उन्हें सैकड़ों प्राचीन शहर मिले, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां आज दूर दूर तक सूखा है। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, कालीबंगन, राखीगढ़ी जैसे बड़े बड़े शहर थे। अब सोचिए, इतने बड़े शहरों को तो पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स चाहिए था, है ना? एक ऐसी नदी जो साल भर बहती हो। लेकिन आज वहां ऐसी कोई नदी है ही नहीं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इन सभी साइट्स को एक मैप पर मार्क किया। और जानते क्या हुआ? जब उन डॉट्स को जोड़ा गया तो एक बिल्कुल सीधी लाइन बन गई, जैसे किसी ने मोतियों की माला बिछा दी हो। और ये लाइन, ये बिल्कुल आज की सूखी घग्गर हकरा नदी के रास्ते पर थी। ये एक तरह से एक भूतिया नदी का नक्शा था। पर हजारों साल तक ये सिर्फ एक निशान ही रहा। सबूत जमीन के नीचे दबे थी और उस महान नदी की याद, वो बस पुरानी कहानियों और भजनों में जिंदा थी, एक भूली बिसरी कहानी की तरह। जब तक हमने ऊपर से नहीं देखा, मेरा मतलब है स्पेस से, और यहीं से इस पूरी कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि अब वो मोड़ आता है जहां हजारों साल पुरानी कहानियां मॉडर्न साइंस से मिलती हैं। इसरो ने जब अपनी सैटेलाइट्स को उस इलाके पर फोकस किया तो कमाल हो गया। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों ने रेगिस्तान की सतह के आर पार देख लिया, और नीचे क्या मिला? प्राचीन नदियों का एक विशाल नेटवर्क, जिन्हें पैलियो चैनल कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं थी। कुछ जगहों पर तो ये नेटवर्क, सोचिए, 8 किलोमीटर तक चौड़ा था। और सबसे बड़ी बात, इसका रास्ता बिल्कुल उन्हीं आर्कियोलॉजिकल साइट्स की मोतियों की माला से होकर गुजरता था। अब ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास ऋग्वेद है जो हजारों साल पहले लिखता है कि एक महान नदी पहाड़ों से समुद्र तक बहती थी, और दूसरी तरफ आज का सैटेलाइट डेटा जो ठीक उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ी प्राचीन नदी होने के सबूत दिखाता है। मतलब कहानी और साइंस एक ही बात कह रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास सैटेलाइट से मिला एक नक्शा है, एक भूतिया नदी का रास्ता। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये सच में एक बड़ी बहती हुई नदी थी या बस कोई बरसाती नाला? सबूतों को और पुख्ता करना जरूरी था। और इसके लिए अब हमें आसमान से जमीन के नीचे जाना पड़ा, रेत की परतों के नीचे छिपे सबूतों को खोजने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थार रेगिस्तान में ड्रिलिंग शुरू की, और जो उन्हें मिला वो एक तरह से स्मोकिंग गन था। जमीन में 30 से 60 मीटर नीचे उन्हें वैसी ही रेत और बजरी की मोटी मोटी परतें मिली जो सिर्फ एक बहुत ताकतवर नदी ही जमा कर सकती है। इतना ही नहीं, वहां मीठे पानी का बहुत बड़ा भंडार भी मिला। ये इस बात का पक्का सबूत था कि यहाँ कभी एक विशाल नदी बहती थी। और जब इन सैंपल्स की डेटिंग की गई तो टाइमलाइन भी बिल्कुल साफ हो गई। पता चला कि ये नदी आज से 3000 से 6000 साल पहले पूरे जोरों पर बह रही थी। और ये वही समय था जब सिंधु सरस्वती सभ्यता अपने शिखर पर थी। तो देखिए, बात यह है कि सारे सबूत, चाहे वो पुरानी कहानियां हों, जमीन से निकले शहर हों या फिर साइंस, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। तो सरस्वती की पूरी कहानी कुछ ऐसी बनती है। करीब 6000 बीसीई में ये एक ग्लेशियर से निकलने वाली ताकतवर नदी थी। 3000 बीसीई आते आते ये एक पूरी सभ्यता की लाइफलाइन बन गई। फिर लगभग 1900 बीसीई में कुछ बड़ा हुआ। जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलीं और नदी का पानी कहीं और मुड़ गया। धीरे धीरे नदी सूखने लगी
और अब 21वीं सदी में हमने पुरानी कहानियों और नई तकनीक को मिलाकर उसे फिर से खोज निकाला है। और जैसा कि मिशेल डैनिनो जैसे स्कॉलर्स कहते हैं, ये खोज सिर्फ एक नदी को ढूंढ निकालने से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी सभ्यता की यादों को सच साबित करने जैसा है। ये बताता है कि जो कहानियां हम सदियों से सुनते आए हैं, वो सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो एक भूला हुआ सच था। तो आखिर में हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात, प्राचीन ग्रंथों में बताई गई सरस्वती नदी सच में थी। दूसरा, ये एक बहुत बड़ी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी थी। तीसरा, जब ये नदी सूखी तो शायद इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ, लोग नई जगहों पर बसने को मजबूर हुए। और हाँ, चौथी बात, ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे साइंस कभी-कभी हमारी पुरानी कहानियों और ज्ञान को सही साबित कर सकता है। सरस्वती नदी को खोजने के लिए हमने पुरानी कहानियों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पैरों के नीचे, जमीन की सतह के ठीक नीचे, और ना जाने कितने ऐसे ही खोए हुए इतिहास, कितनी ही भूली बिसरी कहानियां अपने दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।